का योगफल और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। इसी बात के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इसी बात को लिख सकते हैं हम अल्फा गुणा बीटा बराबर मूलों का योगफल, ध्यान दो भाई ध्यान, मूलों का योगफल माइनस का बी अपॉन ए, मूलों का गुणनफल बी के बाद कौन आता है सी, और माइनस यहां से हटा दो तो आपका हो गया मूलों का गुणनफल। इसी चीज के लिए आप बॉक्स भी बंद कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे, इस प्रकार से। इसके बाद अगला फार्मूला पढ़ेंगे दूसरा, विविक्तीकर, डी बराबर, विविक्तीकर बोलते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक, ये तो आपका हो गया विविक्तीकर, विविक्तकर। सीधे सीधे पूछ लेगा कि विविक्तीकर याद कीजिए, यदि मूल समान है, मूल समान है तो डी का मान होगा शून्य, डी का मान क्या होगा शून्य, तो आपकी समीकरण बनेगी मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0, डी की जगह 0 आ जाएगा केवल। ठीक, अगला फार्मूला चौथा, इसी में ही चेंज करते हैं। अगर मूल वास्तविक है, मूल क्या है वास्तविक, मूल यदि वास्तविक है तो डी जो होगा वो 0 से अधिक होगा या बराबर होगा। यदि मूल काल्पनिक है, मूल क्या है काल्पनिक, मूल यदि काल्पनिक है तो डी का जो मान होगा वो कम होगा, किससे 0 से कम होगा, यानी कि अल्फा और बीटा मूल जो माइनस में आते हैं तो मूल काल्पनिक होंगे। ठीक, अगला चौथा फार्मूला श्रीधराचार्य का, अल्फा बराबर माइनस का बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, बीटा बराबर होगा माइनस का बी, यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा केवल, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। केवल अंतर इतना है कि यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ठीक है, अगले फार्मूले की बात करेंगे। यदि अगला जो चैप्टर है, अगले चैप्टर की रोक वीडियो बंद कर, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को ही बोलते हैं एपी को ही बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का जो फार्मूला बनेगा आपका पद निकालने के लिए कि अंतिम पद कौन सा होगा, तो a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, ये होगा आपका समांतर श्रेणी का फार्मूला। अगला समांतर श्रेणी के बाद आएगा समांतर श्रेणी के बाद Sn, यानी कि समांतर श्रेणी के पदों का योग, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। साथ के साथ कॉपी पेन लो और साथ के साथ लिखते जाओ। ठीक है, इसी में ही दूसरा फार्मूला बन जाता है, या n बटे 2 a प्लस का an, a यहाँ पर प्रथम पद है, an यहाँ पर लास्ट पद है, a बराबर प्रथम पद, an बराबर अंतिम पद। ठीक, इसके बाद अगले चैप्टर पर आएंगे। अगला फार्मूला निर्देशांक ज्यामिति से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि एक बिंदु अगर a है, a और दूसरा बिंदु अगर b है, उसके निर्देशांक x1 y1 है और b के जो बिंदु है वो x2 और y2 है। उनके बीच की दूरी, a और b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल आता है आपके यहाँ से, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद अगला फार्मूला मूल बिंदु से दूरी। यहाँ पर अगर मूल बिंदु से दूरी अगर पूछी है, इस प्रकार से बातें ना करें और लिखने पर ध्यान दें। ठीक है, अगर मूल बिंदु से दूरी पूछी है तब, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी पूछी है तब, मूल बिंदु से दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। ये वाले जो बिंदु है x1 y1 के तो 0 हो गए, ये बचा तो x और y नाम रख सकते हैं, चाहो तो x2 y2 रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अगला फार्मूला अंतः विभाजन। यहीं पर अगर ये वाले दो बिंदु है, अगर अंतः विभाजित हो रहे हैं कहीं से, यहाँ से अगर कट रहे हैं तो अंतः विभाजन के बिंदु याद कीजिए। तो आपका बिंदु x बराबर अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र से x का मान m1 x2 m1 x2 और m2 x1 अपॉन m1 प्लस का m2। y के बिंदु निकालने हो तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, x की जगह y आ जाएगा केवल, तो m1 y2 प्लस m1 m2 और y1 बटे m1 प्लस का m2। इसको आप बॉक्स में बंद कर दो, एग्जाम में भी आप फार्मूले की जरूरत पड़े तो आप बॉक्स में ही बंद करना इसको। अंतः विभाजन सूत्र से। तो ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे फार्मूले आपके ये हो गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे फार्मूले हो गए। त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं ना, उन सभी का रिवीजन करते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना फार्मूले के कुछ नहीं है। देखो आओ ना, त्रिकोणोमेट्री, तो साइन है कुछ नहीं, त्रिकोणमिति के परिवार के 6 लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग। एक का नाम है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक, अब इनका काम के नाम के